अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे इंशाल्लाह। तो आज एक क्लास 8th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज की एक्सरसाइज हमारे 6.3 है। प्यारे बच्चों, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखता है? What could be units? What could be the units digit? What could be the units digit of the following of the square roots of the following numbers? नीचे कुछ पार्ट दिए गए हैं, इनमें हमने बताना है कि यूनिट डिजिट इन नंबर्स का यूनिट डिजिट जो है उसका स्क्वायर क्या है, उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट क्या आता है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 9801। 9801 में यूनिट डिजिट इसका क्या है? 1। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 जो है यूनिट डिजिट है। तो इसमें हमें देखना है कि 1 का यूनिट डिजिट होने के बावजूद ये किसके स्क्वायर में आता है, ये किसके स्क्वायर में आता है। हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है 1 इंटू 1। 1 का स्क्वायर हम करेंगे 1 ही आता है। 1 इंटू 1 होता है। इट मीन्स कि इसका यूनिट डिजिट 1 ही हो गया। इसके अलावा और कौन से नंबर में ये आता है जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा? हम 2 लिखेंगे। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। मैं यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर है तो आगे हम लिखेंगे इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कितना? 1 इंटू 1। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2 4 हो गया। 3 का स्क्वायर देखेंगे, ये आ गया 3 इंटू 3 9। इसी तरह 4 स्क्वायर मीन 4 इंटू 4 16। 5 स्क्वायर जो है ये किसके बराबर आता है? 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। 10 का स्क्वायर में 10 इंटू 10 100। यहाँ हमने स्क्वायर लिख दिए। अब हम देखेंगे स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दुगना करना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दुगना करना। यानी 1 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1, इट मीन्स 1 स्क्वायर। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 हो गया 2 स्क्वायर। 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। 4 इंटू 4 4 स्क्वायर। मतलब कि दुगना करना, किसी नंबर को दुगना करना उसको स्क्वायर कहते हैं। तो हमने इसको लिखा, 1 का स्क्वायर लिखा, 2 का लिखा, 3 का, 4 का, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। 10 तक हमने इनके स्क्वायर निकाल दिए। वो क्या निकला? 1 का स्क्वायर आता है 1, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, 6 का स्क्वायर 49 आता है, 6 का स्क्वायर 36 आता है, 7 का स्क्वायर 49 आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है, 9 का स्क्वायर 81 आता है एंड 10 का स्क्वायर 100 आता है। अब हम यहाँ पे अपने सवाल पे आते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल क्या लिखता है कि यूनिट डिजिट जो है इसका स्क्वायर रूट हम देखेंगे कितना आता है। इसके स्क्वायर रूट में 1 डिजिट क्या आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है। हमारे पास हेयर यूनिट्स डिजिट ऑफ 981 इज 1। हमारा ये पार्ट जो है 981 में यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो इसका स्क्वायर क्या लिखता हूं मैं? स्क्वायर रूट क्या था? यूनिट्स डिजिट ऑफ इतना, इस स्क्वायर रूट इज 9। अब मैंने 9 तो लिखा, लेकिन हम प्रूफ करेंगे 9 कैसे आता है। ये हमारी जो लिस्ट बन गई, इस लिस्ट के अंदर देखो 1
वन जो आता है कितनी बार आया हुआ है, यूनिट डिजिट में वन कितनी बार आता है। एक तो आ गया यहाँ पे, उसके अलावा और कहाँ पे आता है, यहाँ पे 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, हाँ 9 आता है, 9 आता है, 4 आता है, फिर आ गया 1। कहाँ पे आ गया, 81 में यहाँ पे आता है 1, यहाँ पर आता है 1। अब हम ये देखेंगे कि ये 1 कहाँ से आया, किसको मल्टीप्लाई करके हमें ये हासिल होता है, 9 × 9। इट मीन्स ये किसका स्क्वायर में आता है, 9 के स्क्वायर में आता है, इसलिए यहाँ पे ये 9 लिखा गया। इसी तरह इसका अगला पार्ट हम लिखते हैं 99,856। अब इसके अंदर ये 6 जो है यूनिट डिजिट इसका 6 है। अब हम इसको देखेंगे ये कैसे आएगा। हम लिखेंगे इसको हियर यूनिट्स डिजिट ऑफ 99,856 इज 6। इसका यूनिट डिजिट कितना आता है, 6। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम आगे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं इज 6। Therefore, unit digit of root of 99,856 is कितना आता है, ये कितना आएगा, 6। क्योंकि हमारे पास यूनिट डिजिट जो 6 है, इसको हम अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे, 6 × 6 करेंगे, ये देखेंगे 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये कितना आता है, 6 × 6 36। अब 36 में भी यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है, इसलिए हमें यहाँ पर 6 आ गया, ये इसका आंसर आता है। तो प्यारे बच्चों अगले इसके 2 पार्ट जो हैं इसी तरह हम वो भी कर सकते हैं। जैसे इसका यूनिट डिजिट 1 था तो हमें ये निकल गया, सामने आ गया 9। अब तीसरे पार्ट में भी इसका यूनिट डिजिट 1 है तो ये भी हमें 9 ही आएगा। तो आगे हमारे पास दूसरा इसका यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 आएगा। इसमें हमें और कोई भी डिजिट नहीं आता, जिसका स्क्वायर देखेंगे किसी के स्क्वायर में भी हमें यूनिट डिजिट 5 नहीं आता है बगैर 5 के। 5 स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 25 होता है, 25 में यूनिट डिजिट 5 आता है, और किसी में भी इसमें नहीं आता है। लिहाजा इसका यूनिट डिजिट हमें कितना आएगा, 5 आएगा। हम उसको लिखेंगे 4 पार्ट, या थर्ड पार्ट में इसको लिख ही देता हूँ, 9,98,001। हम लिखेंगे इसको यूनिट्स डिजिट ऑफ रूट ऑफ 9,89,001 इज 1। इसका भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, 9 आएगा। क्या लिखेंगे, 9। तो अगला पार्ट हमने पहले बताया कि इसका यूनिट डिजिट 5 है तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट का इसका स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों अगला हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, हम जरा उस पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता है विदाउट डूइंग any calculation find the numbers which are surely not perfect. Find the numbers which are surely not a perfect square. Not a perfect square.
देखिए बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, पार्ट फर्स्ट है इसका। हाँ, 153 में हम कैसे देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किस तरह हम साबित करेंगे। तो उससे पहले हम अपने स्क्वायर जो हमने स्क्वायर रूट लिखे हुए उन पे नज़र डालते हैं। 1 का स्क्वायर हमें किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आता है। 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आता है। 4 का स्क्वायर 16 के बराबर आता है। 5 का स्क्वायर 25 के बराबर आता है। 6 का स्क्वायर 36 के बराबर आता है। 7 का स्क्वायर 49 के बराबर आता है। 8 का स्क्वायर 64 के बराबर आता है। 9 का स्क्वायर 81 के बराबर आता है। एंड 10 का स्क्वायर 100 के बराबर आता है। अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, हम क्या लिखते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा इसके बारे में लिखता हूं। एज ए नंबर सॉल्यूशन में लिखता हूं मैं, एज ए नंबर एंडिंग इन, इसका यूनिट डिजिट क्या आता है 1, इसका यूनिट डिजिट क्या आता है 4, इसका यूनिट डिजिट क्या है 9, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, इसका यूनिट डिजिट क्या है 9, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 0। अब जो डबल आगे में वो नहीं लिखे, मैंने एक ही बार लिखा, यानी 1 हमने लिख दिया, 2 4 है लिख दिया, 9 भी लिख दिया, 6 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया। अब 6 डबल आ गया, हमने पहले लिखा हुआ है नहीं लिखा। 9 हमने लिखा हुआ नहीं लिखा। 4 भी हमने लिखा हुआ नहीं लिखा। 1 भी हमने पहले लिखा हुआ नहीं लिखा। 0 हमने नहीं लिखा, वो लिख दिया। तो ये नंबर जो हैं, जिन नंबर्स के यूनिट डिजिट हमारे पास ये होंगे, ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 1 4 9 6 5 एंड 0 होगा, इट मीन्स वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। एंड एज ए नंबर, इनके अलावा सबसे पहले मैं लिखता हूं, इनके अलावा हमारे पास होल नंबर पूरे क्या हैं वो लिखता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये नंबर हमारे जो हैं ये हमारे होल नंबर हैं। क्या हैं? होल नंबर हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी दरअसल हमारी गिनती इतनी ही है, हमारी काउंटिंग जो है इतनी ही है। आप बताएंगे कैसे? वो कैसे कि हमें इतना हम गिनती लिखते हैं, लाखों के हिसाब से लिखते हैं, करोड़ों के हिसाब से लिखते हैं। 100 लिखा तो उसके बाद 1 आता है, 101 आता है। 50 क्या लिखते हैं, 506 लिखते हूँ तो 506 के बाद 507 आता है। यानी हर नंबर लिखने के बाद अगला दूसरा नंबर हमें आ जाता है। कोई नंबर भी उसमें 1 ऐड करेंगे, तीसरा नंबर आ जाता है, उसमें एक और ऐड करेंगे, आगे और नंबर आ जाता है। आप बताएंगे भाई ये नंबर खत्म ही नहीं होने वाले, तो सर कहते हैं हमारी होल नंबर इतना ही है। अरे प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारी काउंटिंग जो है असल में इतनी ही है, 0 से 9 तक। अब हम ये साबित करेंगे कि 0 से 9 तक हमारी काउंटिंग कैसी है। अगर हम यहाँ पे मान लो हम लिखते हैं 5689, बताओ ये कहाँ से आया, इसको साबित करो। इसकी कोई अपनी शक्ल है या इनमें से ही बना हुआ है? हम ये देखें पहले ये कहाँ से आया। देखिए 5 इसमें है लिखा हुआ है, 6 इसमें है वो भी लिखा हुआ है, 8 है वो भी लिखा हुआ, अगर 9 है 9 भी लिखा, फिर इसकी अपनी शक्ल कहाँ है, कहाँ से है? ये तो इनसे ही बना हुआ है। इट मीन्स हमारी जितनी भी काउंटिंग है, जितने भी हम आगे काउंटिंग करते हैं, जहाँ तक भी करते हैं, हमारी काउंटिंग इनसे ही बनती हुई है। हमारे होल नंबर इतने ही हैं, बुनियादी हमारी काउंटिंग जो है इतनी ही आती है। अब हम इसमें लिखते क्या थे, हम अपने सवाल पे आते हैं। वो क्या लिख रहे थे? हम ये लिख रहे थे कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर किस किस में आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर हमने ये देखा, 0 भी आता है, 1 भी आता है, और क्या
4 आता है, 5 भी आता है, 6 आता है। 0 1 4 9 6 0 1 4 5 6 कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। एक और नंबर 9। ये नंबर जिस नंबर के ये डिजिट जो है, जिस नंबर के आखिर पर ये डिजिट होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। अदरवाइज इनके अलावा 2 3 7 एंड 8 अगर ये डिजिट अगर किसी नंबर के एंड पर हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। 2 3 और 5 2 3 7 और 8 जो हैं ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, इसलिए इनसे बने हुए नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहला सकते। तो हम अपने सवाल पे आते हैं, इनको देखकर हम लिखते हैं एज ए नंबर ending in 2, यहां पर लिख देता हूं 2 3 7 and 8 is never a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर। सो ये नंबर हमारा कौन सा था? फर्स्ट पार्ट हमारा जो था यहां पर था, फर्स्ट पार्ट क्या था? 153। सो 153 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे वाले इसी तरह के इस किस्म के कोई भी पार्ट हमारे सामने हों तो हम उसको बता सकते हैं, हम आसानी से बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर ये है या नहीं है। वो कैसे? हमने ये लिख दिया, इसकी तशरीह हमने सब ये लिख दी कि हमारे पास कोई नंबर अगर आया, कोई नंबर भी है, किसी नंबर का एंड में जो यूनिट डिजिट है, अगर उसके यूनिट डिजिट की जगह 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाता। इसी तरह के अगर किसी हो, ये 153 था, इसमें यूनिट डिजिट हमारा 3 है, अगर दूसरा नंबर होगा कोई भी, किसी के यूनिट डिजिट में 2 है, किसी के यूनिट डिजिट में 7 है, किसी के यूनिट डिजिट में 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमें ये पता चल गया कि हम कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर किस तरह हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, हम आसानी से उसे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, तो इसके अगले पार्ट हम इसी तरह आसानी से कर सकते हैं। आगे इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम।